हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपका विंड्स। किस तरह से विंड्स हैं वो फ्लो करती हैं, किस तरह से विंड्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन प्लैनेटरी विंड्स, सीजनल विंड्स एंड योर लोकल विंड्स। तो जब हम विंड्स की बात करते हैं तो बेसिकली विंड्स आपकी मूवमेंट होती है एयर की फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। और ये हाई प्रेशर लो प्रेशर एरियाज किस तरह से बनते हैं? बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग। जो आपका सन है वो अर्थ की सरफेस को अनइवन हीट करता है, उसकी वजह से एक प्रेशर का ग्रेडियंट क्रिएट होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही आपकी जो विंड होती है वो फ्लो करना शुरू करती है। तो देखते हैं हम कि किस तरह से हमारी जो विंड्स हैं वो कॉज होती हैं। तो पहले 4 मेजर फोर्सेस होती हैं जो विंड्स को इनिशियली स्टार्ट करवाती हैं या फिर उनकी डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं या किसी तरह से उनकी स्पीड को वो कम या ज्यादा करती हैं। तो पहला है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब आपकी जो विंड है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये हाई प्रेशर लो प्रेशर किस तरह से क्रिएट होता है? ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। सेकंड इज द कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स आपकी प्रोड्यूस होती है अर्थ की रोटेशन से। ये एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है जो विंड्स को राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करती है सदर्न हेमिस्फीयर में। थर्ड इज द फ्रिक्शनल फोर्स, जो विंड की स्पीड को स्लो करती है। एंड लास्टली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारी जो विंड होती है उसके पाथ को ऑल्टर करती है। तो ये कुछ फोर्सेस हैं, ये कुछ कॉजेस हैं जो हमारी जो विंड है उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो अब हमने डिस्कस करना है कि जो विंड्स हैं वो कितने तरह की होती हैं। लाइक देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ द विंड्स। एक तो आपकी प्राइमरी विंड्स जिनको हम प्लैनेटरी विंड्स भी बोलते हैं या फिर इनको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। सेकंड इज जो पीरियोडिक विंड्स जिसको हम सीजनल विंड्स भी बोलते हैं और सेकेंडरी विंड्स भी बोलते हैं। एंड द थर्ड इज द टर्शरी विंड्स जिनको हम लोकल विंड्स भी बोलते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि ये विंड्स हैं ये क्या है और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो फर्स्ट इज द प्लैनेटरी विंड्स जिनको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। तो प्लैनेटरी विंड्स की अगर हम बात करें तो प्लैनेटरी विंड्स बेसिकली मोस्ट एक्सटेंसिव होती है हमारे प्लैनेट्स के ऊपर। इनको परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेशर बेल्ट्स के बीच में फ्लो करती हैं और प्रेशर बेल्ट्स परमानेंट होती हैं, उसकी वजह से आपकी विंड्स भी जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं। तो दीज आर ग्लोबल स्केल विंड्स, ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। आपके पूरे साल फ्लो करेंगे और एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ये फ्लो करेंगे, क्योंकि जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, तो आपकी विंड्स भी फिक्स्ड होती हैं बिकॉज ऑफ दैट। तो अब डिस्कस करते हैं कि आपकी जो प्लैनेटरी विंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। लाइक 3 प्लैनेटरी विंड्स होती हैं। एक जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड। दूसरी आपकी जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक जाती है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। और तीसरी आपकी जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक जाती है जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। तो ट्रेड विंड की अगर हम बात करें तो ट्रेड विंड आपकी 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ से जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है उससे इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट तक जाती है। इसकी डायरेक्शन की बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो इस विंड को डिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को, सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं आपकी? क्योंकि ये मॉइस्चर को कैरी करते हैं और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स की ईस्ट कोस्ट होती है, जो ट्रॉपिकल आइलैंड्स की ईस्ट कोस्ट होती है हमारी ट्रॉपिकल लैंड्स की, वहां पे ये रेनफॉल करने में हेल्प करती हैं। तो दैट्स व्हाई दीज ट्रेड विंड्स आर इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट विंड देखते हैं हम वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज कहां से कहां फ्लो करेंगी आपकी? अभी बताया मैंने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है वहां तक आपकी वेस्टर्लीज फ्लो करती है। मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री तक ये ब्लो करेगी और इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ वेस्ट होगी आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। और देखिए अब जो वेस्टर्लीज होती है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं आपका जो साउथ सदर्न पोर्शन है, क्योंकि नॉर्थ में तो लैंड मास है, साउथ में कोई लैंड मास नहीं है, इसलिए हम वेस्टर्लीज को डिफरेंट नामों से जानते हैं आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। लाइक these are called as the roaring 40s, furious 50s, shrieking 60s,
डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द स्टॉर्म दे ब्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं। तीसरी तरह की विंड डिस्कस करते हैं, दैट इज द पोलर ईस्टर्लीज। तो पोलर ईस्टर्लीज या फिर सिर्फ ईस्टर्लीज इनको बोले, कहां से कहां फ्लो करती हैं? आपका जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है उससे स्टार्ट होके जो आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, मतलब 90 डिग्री से स्टार्ट होके 60 डिग्री तक ये जो आपकी विंड है वो फ्लो करती है। तो डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट। अब ये जो विंड्स होती हैं आपकी पोलर ईस्टर्लीज, ये कोल्ड और ड्राई विंड्स होती हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं वो अनस्टेबल होगी, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे बारिश भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तीन आपकी जो हमने डिस्कस की, दीज आर बेसिकली योर प्लैनेटरी विंड्स, जिनको हम प्राइमरी विंड्स भी कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारी जो दूसरी कैटेगरी है विंड्स की, दैट इज द सेकेंडरी विंड्स, जिसको हम सीजनल विंड्स भी कहते हैं। सीजनल विंड्स और द पीरियोडिक विंड्स। अब इनको पीरियोडिक विंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं पीरियोडिकली, सीजन में डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगी। अब ये ऐसा करती क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। आपकी लैंड जो है वो अलग तरह से हीट हो रही है और जो वाटर है वो अलग तरह से हीट हो रहा है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द पीरियोडिक विंड्स। अब तीन तरह की आपकी पीरियोडिक विंड्स होती हैं, मॉनसून विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। पहले हम डिस्कस करते हैं मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स में हमें एक सीजनल रिवर्सल देखने को मिलेगा विंड का। लाइक समर में आती है साउथ वेस्ट मॉनसून जो सी से लैंड की तरफ जाती है, विंटर्स में आती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो लैंड से सी की तरफ जाती है। तो जो समर मॉनसून है उसके बाद मॉइस्चर है क्योंकि सी से आ रही है, तो रेनफॉल लेकर आएगी इंडिया के ऊपर। सिमिलरली जो विंटर मॉनसून है वो लैंड से आ रही है सी की तरफ, तो उसके पास ज्यादा मॉइस्चर नहीं होगा, तो वो ड्राई कंडीशंस पैदा करेंगी। सिर्फ इंडिया की जो तमिलनाडु की स्टेट है वहां पर वो बारिश क्रिएट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि बे ऑफ बंगाल से उसने मॉइस्चर उठाया था, तो उसी को वो ड्रॉप डाउन करेगी। तो ये था मॉनसून। अब सेकंड आ जाता है आपका लैंड एंड सी ब्रीज। अब ये जो लैंड एंड सी ब्रीज है ये दिन और रात के बीच में अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। हमें यहां पर क्या देखना है? ड्यूरिंग द डे सी ब्रीज चलेगी, दिन में क्या होगा? जो आपका लैंड है वहां पर एक लो प्रेशर डेवलप होगा, आपका जो सी है वहां पे हाई प्रेशर डेवलप होगा। ये लो प्रेशर हाई प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, लैंड की स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है। तो लैंड बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगी, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ये कम आहिस्ता गर्म होगा, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा। तो दिन में आपकी विंड चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसको हम बोल देते हैं सी ब्रीज। रात में क्या होगा? लैंड बड़ी जल्दी ठंडी हुई थी और गर्म हुई थी, तो बड़ी जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, तो यहां पर एक आपका हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा और यहां पर सी पे आपका रात को लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी विंड चलना शुरू हो जाएगी एज लैंड ब्रीज। तो इसी तरह से रात को लैंड ब्रीज जो लैंड टू सी चलेगी। इस तरह से कोस्टल जो एरियाज होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज। चलिए तीसरी तरह की विंड देखते हैं आपकी माउंटेन एंड वैली ब्रीज। अब माउंटेन और वैली ब्रीज में भी कुछ उसी तरह का फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा। यहां पे क्या होगा? बेसिकली आपका दिन में, यहां पर देखिए ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर आपकी, हाँ यहां पर देखिए माउंटेन्स को ज्यादा हीट करेगा आपका सन दिन के टाइम के ऊपर, तो माउंटेन्स के ऊपर डेवलप कौन सा प्रेशर हो जाएगा? लो प्रेशर। और यहां पर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा, तो दिन के टाइम में क्या होगा? यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेगी, तो वैली से आ रही है, इसको हम बोल देंगे वैली ब्रीज। तो दिन के टाइम में वैली से माउंटेन्स की तरफ विंड जाएगी एज वैली ब्रीज। रात को क्या होगा? जो ऊपर की एयर है वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हवा जो होती है, कोल्ड एयर जो होती है वो डेंस होती है, तो वो नीचे की तरफ सबसाइड करना शुरू कर देगी। तो नीचे की तरफ आ रही है माउंटेन से वैली की तरफ, तो उसको हम बोल देंगे माउंटेन ब्रीज। तो इस तरह से ये माउंटेन और जो वैली ब्रीज होती है वो आपकी काम करती है। तो इस तरह से हमने देख लिया, प्लैनेटरी विंड्स को भी देख लिया, सीजनल विंड्स को भी देख लिया।
अब तीसरी तरह की जो आपकी विंड्स हैं जिनको हम बोलते हैं लोकल विंड्स, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो लोकल विंड्स किस तरह से क्रिएट होंगी? जो आपकी लैंड एरियाज हैं उनकी अनइवन हीटिंग की वजह से, जैसे जो लोकल प्रेशर और लोकल टेम्परेचर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी लोकल विंड्स को। अब लोकल विंड्स की अगर आप एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में एक विंड चलती है जिसको हम बोलते हैं लू, वो भी एक लोकल विंड है। एक विंड होती है आपकी बोरा, वो भी आपकी एक लोकल विंड है। जो नॉर्थ अमेरिका में चिनूक है जिसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, वो भी आपकी लोकल विंड है। तो इस तरह से ये हमारी जो तीन तरह की विंड्स थी वो हमने देखी, लोकल विंड, सेकेंडरी विंड जिसको हम सीजनल विंड्स भी बोलते थे, एंड योर प्लैनेटरी विंड जिसको हम प्राइमरी विंड्स भी बोलते हैं। तो यही विंड्स होती हैं जो हमारा ग्लोबल जो टेम्परेचर होता है उसको डिसाइड करती हैं। लाइक जो आपका प्लैनेटरी विंड्स होती हैं वो ग्लोबल टेम्परेचर डिसाइड करेंगी, बाकी जो सीजनल विंड्स होती हैं, टर्शरी विंड्स होती हैं, उनका जो इंपैक्ट होता है वो रीजनल होता है। तो दैट्स ऑल वाज अबाउट द चैप्टर विंड। नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके मिलेंगे।